महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आयचेषु अयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान और समस्त जीवों के भीतर अभेदा भाव से विराजमान भगवत स्वरूप वही आत्मा परमात्मा मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे, मेरे द्वारा किसी को दुख ना हो, मैं किसी के प्रति ओपिनियन और अभिप्राय ना दूं, मुझे हर जन्म में मोक्ष के कर्म मिले, मुझे हर जन्म में ज्ञानी पुरुष मिले, सद्गुरु मिले, मुझे ऐसी शक्ति, जागृति और आशीर्वाद दो। भाइयों और बहनों, आज का बहुत सुंदर विषय है कि आसक्ति ही परिग्रह है। दो शब्द आ रहे हैं, एक तो आसक्ति और दूसरा परिग्रह। इन दोनों ये बहुत बड़ी टर्म्स है, हमारी भारतीय संस्कृति की बहुत गहराई से समझना है। परिग्रह का अर्थ होता है कि जो है अपने आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का, रिक्वायरमेंट्स का संग्रह करना, वो परिग्रह कहलाता है। और वैसे तो कोई भी वस्तु जो हम रखते हैं वो सारा परिग्रह है, लेकिन वास्तव में सच्चा परिग्रह तो वह है जो नीड से अधिक इकट्ठा किया हुआ होता है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में जीता है, उसके परिवार होता है, शरीर होता है, और कई बार अतिथि वगैरह भी आ जाते हैं, अतिथि देवो भव, उनकी भी आवा भगत करनी होती है, राज्य होता है, देश होता है, सब तरह का उनको कंट्रीब्यूशन, डोनेशन देना होता है। तो इसीलिए गृहस्थी कहता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। हे परमात्मा, मुझे इतना देना कि मैं और मेरा परिवार भूखा नहीं रहे और जो साधु है वह भी भूखा नहीं जाए, यानी अतिथि आवे वह भी भूखा नहीं जाए। तो इस तरीके से वो प्रार्थना करता। तो कहने का अर्थ यह है कि गृहस्थी को परिग्रह रखना होता है और जो नीड की पूर्ति करता है वह परिग्रह मान्य किया गया है। लेकिन नीड से अधिक जो चीजें रखी जाती है वो परिग्रह की जो है वो परिभाषा में आती है। तो हमको जो है अपनी अपनी नीड को डिसाइड करना है। देखिए, भगवान महावीर के समय में भी जो 10 तरह के श्रावक थे, तो उनमें से एक श्रावक ऐसे थे जिनके पास में जो असंख्य संपत्ति थी। उन दिनों के अंदर इतनी हजारों एकड़ जमीन थी और पशु थे उनके, और जितने जैसे पुराने समय में धन होता है वैसा सारा उनका धन था। यानी आज की तुलना में वो उस समय में अरबपति थे, लेकिन वो अपने लिए सीमित परिग्रह वस्तुएं रखते थे। कपड़े की चीज के अंदर या जो अपने उपयोग की, जैसे बेड है वगैरह है, जितनी भी अपने स्वयं के उपयोग की चीजें हैं वो कम ही रखा करते थे। तो वो जो है अल्प परिग्रही कहे जाते थे। वैसे तो देखिए, साधु भी जो है
वो अल्प परिग्रही होता है, क्योंकि उसके भी जो है वो लकड़ी के बर्तन होते हैं, कपड़े होते हैं, तो वो भी परिग्रह में आता है। तो कहने का वो अल्प परिग्रही, उसको सारी नीड की भाषा के अंदर वो अलाउ किया गया कि उसके बिना काम चलता नहीं है, वो रखना ही होता है। तो इसीलिए जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करना वो परिग्रह कहलाता है। तो अब देखिए, ये तो परिग्रह की बात हो, वस्तु है जितनी भी है, जितना जड़ पदार्थ है, मैटर है, जितना भौतिक चीजें हैं, वो सारी परिग्रह की परिभाषा में आती है। यानी जो है हमारी ज्वेलरी है, हमारा धन दौलत है, खेत है, जमीन है, और जो कहना चाहिए कि फैक्ट्री है, ये सारा परिग्रह की परिभाषा में आता है। और अब हम दूसरी परिभाषा करते हैं, आसक्ति। आसक्ति का मतलब अटैचमेंट। यही आसक्ति ही कर्म बंधन का कारण है। और आसक्ति कब आती है? कर्ता भाव से आती है। कर्ता बनते ही आप जो आसक्ति को इनवाइट कर लेते हो और कर्म बंधन चालू हो जाता है। अगर आप कर्ता नहीं बनते हो, कर्ता माने काम करने वाला को कर्ता कहते हैं, ये समझने की चीज है। काम करने वाला कर्ता कहलाता है। यानी यह घर मैंने बनाया, यह धन मैंने इकट्ठा किया, मैंने अपने बाल बच्चों को पाला पोसा और पैरों पर खड़ा किया। मेरे पास में इतनी एकड़ जमीन है, मेरे पास इतनी दुकानें हैं, मेरे पास इतनी बड़ी फैक्ट्री है। यानी ये सारा कैलकुलेशन है। ये जो है कर्ता बनने की बात आती है। लेकिन मैं आपको उदाहरण दूं कि पुराने जमाने में हमारी जो दादियां थी, नानियां थी, माताएं थी, वो बहुत इंट्यूशनल थी। वो इंटेलेक्चुअल पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी, वो क्योंकि स्कूल ही नहीं थी, पर इंट्यूशनल इतनी थी। कोई उनसे पूछता कि भाई आपके कितनी संतान है, आपके कितने घर है, कितनी धन दौलत है, तब वो कहती थी माया महादेव की है। यानी मेरे 3 पुत्र है, 5 पुत्र है, 10 पुत्र है, ये सब माया महादेव की है। ये समर्पण की बात है। ये अकर्ता की, मालिक मत बनो, किसी चीज के मालिक नहीं बनना। नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप। और कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है। हमारे सनातन सत्य के अंदर कर्ता व्यवस्थित शक्ति को माना गया है। साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, वही करने वाली जिसको हम कुदरत कहते हैं। ये सनातन सत्य कुदरत के कानून पर आधारित होता है। तो उसके अंदर कर्ता व्यवस्थित शक्ति है। और उस व्यवस्थित शक्ति ने 84 लाख जीवा योनि के प्राणी, उनको किसी को कोई परमिट नहीं दिया है कि वो जो है वो कर्ता बने। लेकिन व्यक्ति अहंकार के वशीभूत ये रॉन्ग बिलीफ पाल लेता है और वो कर्ता बन जाता। वही दुख का कारण है, वही कर्म बंधन का कारण है। और हम सनातन सत्य में कर्ता भाव को मिटाते हैं, आपके कर्ता भाव को छुड़ाते हैं, कर्ता भाव पे चौकड़ी लगाते हैं। तो कर्ता भाव मिटते ही सारी समस्या हो जाती है। तो व्यक्ति यानी निमित्त मानने लग जाता है। निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा, 4 बातें हम घोट घोट करके सनातन सत्य कार्यक्रम में आपको बताते हैं कि आप 24 आवर एक ही फीलिंग रखो कि मैं किसी चीज का कर्ता नहीं हूं। और इस जगत के समस्त जीवों को निमित्त समझो, खुद को निमित्त समझो और खुद को निर्दोष समझो, औरों को निर्दोष समझो। अकर्ता हमने बता ही दिया है। और शुद्ध आत्मा स्वरूप हर एक के अंदर शुद्ध आत्मा के दर्शन करो। जब आप 2 व्हीलर पे जा रहे हो, 4 व्हीलर पे जा रहे हो, आप ट्रेन के अंदर हो, तो आपको जो भी जीवित प्राणी दिखे तो आपको ये प्रार्थना करनी चाहिए कि इस जीवित प्राणी के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन उसको नमन करता हूं। यानी जो भी जीवित प्राणी मिले
तो ये व्यवहार पक्ष में बड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि व्यवहार जगत में सब लोगों की सोच कहिए या मानसिक स्तर बराबर नहीं होता है। तो व्यवहार जगत में अपने आप ही महसूस करना, शुद्ध आत्मा को नमन, शुद्ध आत्मा को जमन, जो भी पेड़ पौधा, गाय भैंस, ऊंट बैल के सब में एक सी ही आत्मा के दर्शन करना, और होती मूल स्वरूप में सबकी आत्माएं सामान्य दृष्टि से एक सी रहती है, परंतु विशेष दृष्टि के अंदर राग द्वेष जुड़ने से विविधता दिखाई देती है, और वो अलग अलग इसलिए दिखाई देता है, हर एक के कर्म अलग अलग, इसलिए हर एक को अलग अलग शरीर मिलता है। तो भाई और बहनों, आसक्ति का अर्थ होता है ममत्व, अटैचमेंट, उसको मेरा समझना, कर्ता बनना। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि दो एक जैसे मकान एक कॉलोनी में बने हुए, एक में आप स्वयं रहते हो, एक पड़ोसी रहता है। तो आप वाले मकान के सामने बच्चे जो है खेलते खेलते जो है वो आगा जो अगला हिस्सा कांच का बना हुआ था, कांच को फोड़ दिया। तो आपको कष्ट हुआ, बच्चे को पकड़ा और उसके माता पिता के पास में ले गए, उलाहना दिया। ये सारा आपने क्यों किया? कि आपको लगा कि मेरे मकान को खराब कर दिया है और उसके प्रति ममत्व था, अटैचमेंट था, तब ये बात हुई। अब देखिए, दूसरे दिन जो पड़ोसी का मकान बिल्कुल कॉलोनी में एक जैसा बनाया हुआ था कॉन्ट्रैक्टर ने, तो दूसरे दिन बच्चे जब उसकी तरफ खेलने लगे तो उसी तरह से उन्होंने कांच को फोड़ दिया। तो फिर दूसरे दिन आपने उस बच्चे को नहीं पकड़ा, आपने तो देखा कि ये तो पड़ोसी का मकान है, मेरे को क्या लेना देना, मुझे क्या करना है उसका फोड़। यानी आपको कोई तरह की फीलिंग नहीं हुई, क्योंकि उस मकान के प्रति तो आपकी अनासक्ति थी और इस खुद के मकान के प्रति आपकी आसक्ति थी। तो हम ये बताना चाहते हैं, आप आसक्ति को छोड़िए, वस्तु भगवान महावीर ने कहा कि वस्तु परिग्रह नहीं है, वस्तु के प्रति जो आसक्ति है वो परिग्रह है। मकान आपके भले 10 हो, लेकिन आप तो अगर समझो कि मैं तो अकर्ता हूं, मैं तो निमित्त हूं, मुझे तो जो कुछ मिला है अपने भाग्योदय से पुण्योदय से मिला है, तो मैं तो निमित्त हूं, ये मेरा नहीं है। शरीर भी मेरा नहीं तो वस्तु मेरी कैसे हो सकती है? आप जो है जड़ को विशेष तवज्जो नहीं दे करके, और आपने जो है वो तो उसकी ट्रस्टीशिप माना। देखिए, एक मकान आपका है, रजिस्ट्री आपके नाम की है, कोई नहीं ले सकता। परंतु अब देखिए, दो तरह के लोगों की बात बताता हूं। एक तो मकान मालिक है, वही सोचता है ये घर मेरा है, मैं पूरा जीवन इसमें काटूंगा, बड़ी आनंद की जगह है, यहाँ सब सुविधा है, यहाँ आराम से रहेंगे, इस घर के अंदर मैं जो है वो लंबे समय तक रहूंगा, यानी उस घर के प्रति अटैचमेंट की बात हो जाती है। और एक दूसरा व्यक्ति होता है जिसके नाम पट्टा है, लेकिन ये सोचता है भाई मेरी नेशराय में है, मैं तो इसका ट्रस्टी हूं, मैं तो इसका चौकीदार हूं, ये तो जितने दिन मैं जीवित हूं उतने दिन मेरी नेशराय में है, फिर इसको कोई दूसरा लड़का मेरा वगैरह कोई लेगा। अब देखिए कि दोनों के नाम पट्टे हैं अलग अलग मकानों के, फिर दोनों का चिंतन भिन्न भिन्न है। तो एक ट्रस्टी मानता अपने आप को, वो अनासक्त है, और एक उसको मेरा मानता है, वो आसक्त है, वो उसका मालिक है, वो ऑनरशिप डूअरशिप करता है, और जो अनासक्त है वो अकर्ता है। तो हम कुल मिला के एक बात ये कहना चाहते हैं कि जीवन के अंदर अनाशक्ति आनी चाहिए। अनाशक्ति से अकर्ता भाव आता है, और अनाशक्ति से नो ऑनरशिप, नो डीयरशिप। जब हम किसी चीज के मालिक ही नहीं होते हैं तो कोई ब्लेम और क्लेम बनता ही नहीं है। ब्लेम कब होता है? जैसा मैंने उदाहरण दिया था, बच्चे को आपने पकड़ा और उसकी शिकायत की, ब्लेम दिया, क्यों दी? और कहा कि मेरी इसकी भरपाई करो, क्लेम मांगा। ब्लेम और क्लेम क्यों हुआ? आपने ऑनरशिप जो है मानी जब ब्लेम और क्लेम की बात आई, और आप ट्रस्टी रहते हो
तो कि भाई ये चाह करके थोड़े ही हुआ, तो ये तो व्यवस्थित शक्ति ने कराया। और हमेशा व्यवस्थित शक्ति को मानना चाहिए, पहले नहीं मानना, जब क्रिया संपन्न हो जावे तो कहना कि ये तो व्यवस्थित था, ऐसा हो गया। जैसे देखिए मेरे हाथ में कांच की प्लेट है और वो मेरा हाथ हिलने लगता है और मैं कोशिश करता हूं कि उस प्लेट को मैंने पकड़ लिया, गिरने नहीं दिया। अगर जो है मैंने उसको हिलाता रहा और ये सोचता रहा कि जैसा व्यवस्थित होगा उसके अनुरूप ही काम करेगा, टूटेगी तो टूटेगी, मैं क्या कर सकता हूं, कराने वाली व्यवस्थित वैसा नहीं है। आपको पुरुषार्थ पूरा करना, इसको टूटने नहीं देना है। पर सारा प्रयास करने के बाद भी वो टूट जाती है, तब कहना कि वह व्यवस्थित है। जो घटना घटित होकर के संपन्न हो जाती है तब व्यवस्थित कहना, पहले नहीं कहना। पहले तो उसको ठीक करने का पूरा प्रयास, कोई भी घटना हो, जैसे बाल बच्चे हैं कभी जो है बिगड़ जाते हैं तो कोशिश करो उनको सुधारने की, और फिर भी लास्ट में बहुत कोशिश के बाद नहीं सुधरते हैं तब हम उसको व्यवस्थित करते हैं। कोई भी देखिए, आप जो है फैक्ट्री चला रहे हो या आप दुकान चला रहे हो, आप खूब कोशिश करते हो कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिले, पूरा मैनेजमेंट करते हो, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश करने के बाद में आपको घाटा हो जाता है। तो घाटा होने के बाद कहना ये तो व्यवस्थित है, यही लिखा हुआ है, जब घाटा हो गया है तो हमें जो है वो व्यवस्थित को भी समझना चाहिए, अकर्ता को भी समझना चाहिए, अगर हम आसक्ति और परिग्रह की बात करें तो इसीलिए आपको सबसे पहले जो है लाइन ऑफ डिमार्केशन बनानी पड़ेगी कि हमारा ये शरीर है, उसके अंदर ये जो हमारा शरीर प्योरली जड़ है, ये पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए ये शरीर मिला है, और जो ही भुगतान पूरा हुआ है इसको जला दिया जाएगा। एक तो कॉन्सेप्ट ये है, और जो दूसरा जो है चेतन तत्व है वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, पहले था, आज है और आगे रहेगा। यानी वो तो हर समय में एक सा ही रहता है, वो परमानेंट है, वो स्वयं का मकान है और ये किराए का मकान है, ये तो खाली करना पड़ेगा। यानी कि बार बार हम जन्म लेते हैं, अपने कर्मों के अधीन जन्म लेते हैं, तो लेकिन आत्मा वही रहती है, प्रेजेंस उसकी है, हाजिरी उसकी है, विटनेस होती है, उसमें कोई फर्क नहीं आता है। तो एक परमानेंट हो गया और एक टेम्परेरी चीज हो गई। तो हमें परिग्रह और आसक्ति को समझने के लिए परमानेंसी और टेम्परेरी पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो हम ये जड़ का इतना आकर्षण रखते हैं, ये टेम्परेरी सुख है, सुख भी मान लें। वैसे हमारे सनातन सत्य की कार्यक्रम के अनुसार तो सुख और दुख भ्रांतियां है। सुख और दुख वास्तव में बाहरी किसी वस्तु में होता ही नहीं है। ये तो सुख है, वो तो हमारी आत्मा का जो गुण है, और वो गुण है वो गुणी से कभी अलग नहीं होता। तो सुख तो भीतर है और भीतर अनंत सुख समाया हुआ है। बाहर का जो ये सुख है ये तो टेम्परेरी है, क्षणिक है, आता है और जाता क्यों, अवस्था है। और जो अवस्था होती है वो हमेशा नाशवान होती है, और अवस्था होती है वह जड़ भी होती है। तो इसीलिए अवस्था के भरोसे नहीं चलना है, परमानेंट चीज है, परमानेंट चेतना है, वो चेतना में फर्क नहीं आता, हमेशा रहेगी, और उसे वही जो है परमानेंट होती है, उसका गुण भी जो है वो अनंत सुख वाला गुण है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि परिग्रह जो है वो वस्तु से जुड़ा हुआ है, आसक्ति उसके साथ अटैचमेंट का है। तो परिग्रह जो है वो तो साधन है, और जो है एक दूसरे तरीके से सोचे तो अटैचमेंट साध्य हो जाता है, क्योंकि परिग्रह की साधन को अपना मान लेने से कर्मों का बंधन चालू हो जाता है। तो आप हमेशा अपने परिग्रह को अनासक्त भावों से देखो, उसमें अनासक्ति की बात लाओ, उसमें ट्रस्टीशिप की बात लाओ। देखिए, हम जो है अब आपको बताना चाहते हैं कि हम जीवन कैसे जिए।
जो बाहरी जगत का हमारा जीवन है ये तो आयुष्य कर्म के अधीन है। जन्म लेकर के मृत्यु तक का जो पीरियड होता है वह जीवन काल कहलाता है और वह जीवन काल आयुष्य के अधीन होता है। जब आयुष्य संपन्न हो जाता है तो व्यक्ति का शरीर जो है मृतवत हो जाता है, उसको जला दिया जाता है और जो है आयुष्य रहता है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अब जो है ये सारा जो है वो ऑटो मोड से चलने वाला है और ऑटो मोड से चलने वाले का अर्थ क्या मतलब है कि ये इसका समय समय पर भुगतान होता रहता है। कभी सेवा जो है ग्रहण करने का भुगतान होता है, कभी सेवा देने का होता है, यानी डेबिट और क्रेडिट चलती रहती है। कोई परिवार का सदस्य है आपको सेवा देगा, आपकी जो है वो सेवा सुरक्षा करेगा और कोई ऐसा सदस्य होगा जो कि आपसे सेवा लेगा यानी आपको कष्ट देगा, आपको दुख देगा। दोनों तरह के लोग हैं। तो ये दोनों तरह के लोग क्यों हैं कि हमारा उसके साथ में हिसाब बाकी है, उसके लिए जिम्मेवार वो नहीं है, भुगतता उसकी भूल है। अगर मैं तकलीफ में आ रहा हूं तो भूल जो है, जो मुझे भुगता रहा है, ठोक रहा है, कष्ट दे रहा है, उसकी भूल नहीं है, क्योंकि मैंने उसके साथ पूर्व जन्म में ऐसा ही जो है बर्ताव किया था। तो वो वापस जो है वो मेरे साथ कर रहा है तो हमें तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी है कि आप हमें एनओसी देने आए हो, हमारा हिसाब क्लियर करने के लिए आए हो, हमको मुक्ति भेजने के लिए आए हो, तो हम आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। तो इस तरीके से जो भुगतता उसकी भूल होती है और हुआ सो न्याय। और जैसा मैंने व्यवस्थित की बात कही कि व्यवस्थित होने के बाद, वर्क फिनिश होने के बाद कहना चाहिए कि हुआ सो व्यवस्थित। इसका अर्थ यह हुआ सो न्याय, यानी जो कुछ भी होता है वो जो है कुदरत के जो है वो हिसाब का न्याय होता है। कुदरत सबके साथ न्याय करती है, किसी के साथ अन्याय नहीं करती। और अन्याय करे क्यों? कुदरत तो साफ कहती है मैं नया कुछ नहीं करती। ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ द ड्यूटी का मतलब ये है कि पूर्व जन्म में जैसे जैसे तुमने कॉज डाले थे उसका इफेक्ट देती हूं मैं। उस इफेक्ट के अंदर ना तो 1% प्लस होता है ना 1% माइनस होता है, वो तो एज इट इज देते हो। मेरे यहाँ तो परफेक्ट न्याय है। तो कुदरत है वो परफेक्ट न्याय करती है क्योंकि उसकी रचना जो है वो उसकी है और उसका जो सिद्धांत है वो कुदरत का कानून भी है, परफेक्ट न्याय होना चाहिए। उस न्याय के अंदर कोई कमी बेसी नहीं होनी चाहिए। तो भाई और बहनों, जो आसक्ति और परिग्रह की बात है तो वस्तु परिग्रह नहीं है। वस्तु के प्रति अटैचमेंट, उसके प्रति मालिकी भाव है, वह जो है उस वस्तु को मालिक बना देता है, अटैचमेंट पैदा कर देता है। तो और देखिए कि जो व्यक्ति जो है वह अटैचमेंट के साथ रहेगा उसको भीख भी लगेगी और भय भी लगेगा। क्योंकि उसको भय इसलिए लगेगा कि जो धन है कोई चुरा नहीं ले जावे, सरकार रेड मार करके धन नहीं ले जावे, कोई लुटेरा के चुरा नहीं ले, तो भय लगेगा। और धन है तो ये भीख भी जागृत होगी कि हे प्रभु अभी मेरे पास 1 करोड़ है, 2 करोड़ करो, 5 करो, 10 करो, 100 करोड़ करो। ये लालसा अटैचमेंट है, ये बढ़ता जाता है। ये दावा नल की तरह होती है। छोटी सी चिंगारी जो है जब दावा नल में लग जाती है तो धीरे धीरे वो उसको जलाता हुआ सूखे आले सारे जल करके भस्म हो जाते हैं। यही दावा नल का होता है। तो भाई और बहनों, हमें जो है इसके मूल को समझना है। तो मूल इसका यही है कि वस्तु परिग्रह नहीं है, वस्तु के प्रति आसक्ति है, वो परिग्रह है। और परिग्रह हमें लिमिट में रखना है। अनलिमिटेड है वो हमारा नुकसान करने वाला, और वो हमारी हवस है, वो हमारी तृष्णा है, वो हमारी आसक्ति है। और जो लिमिट के अंदर है वो तो जो है हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करने का है, वो तो हर हालत में हमको रखना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, इस सुंदर एपिसोड के माध्यम से हम अपने जीवन को डिजाइन करें
कि जीवन कैसे डिजाइन होना चाहिए, तो सुखी रहने के लिए जीवन का सबसे पहला डिजाइन का जो फैक्टर है वो है कि अपने आप को अकर्ता समझो और दुनिया के हर प्राणी को अकर्ता समझो। जो है वो कुदरत के नियम के अनुसार कोई कर्ता बन भी नहीं सकता है। क्यों? कर्ता बनने की पावर कुदरत ने किसी को नहीं दी है, वो स्वयं जो है वो करता है। वो साइंटिफिक जो है, साइंटिफिक जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है वही कर्ता बनता है, और वही जो है संजोग जुटाता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ और नियति के अनुसार है वो संजोग जुटाता है। तो भाई और बहनों, बड़ा सुंदर टॉपिक है। उस टॉपिक को जो है मैं ओपन टू दी ऑडियंस करता हूं कि लोगों का इसमें क्या अभिमत है, क्या राय है, और वो इसके बारे में क्या चिंतन या सुझाव देना चाहते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप अपनी सोच को अगर विधायक करो, यानी मैं और मेरा जो है आपकी सोच में से हटा दो, आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल, तो आप बॉन्डेड आई में से माई को निकाल दो तो प्योर सोल हो जाएगी। तो इस तरीके से प्योर बनने के लिए हमें अपना अटैचमेंट छोड़ना होगा, माई छोड़ना होगा। हमें जो है चिंतन में रखना पड़ेगा कि जो कुछ भी है वह जो है मैं तो उसके मात्र निमित्त हूं, अकर्ता हूं। तो जो है मैं उसका मालिक नहीं हूं। मालिक ही भाव मिट जाता है तब वो सारी कार्रवाई चालू होती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमें जीवन किस तरीके से जीना, और जीवन के लिए आप देखिए कि हर व्यक्ति जो है 24 आवर्स कर्म करता रहता है। ऐसा कभी भी क्षण नहीं आता है कि व्यक्ति बिना कर्म के रह जावे, हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब हम जो है सोए रहते हैं तब जो है हमारा अवचेतन मन है वो जो है वह स्वप्न दिखाता है। तो अवचेतन मन स्वप्न भी दिखा, उस समय में भी, नींद में भी हम कर्म करना नहीं छोड़ते हैं। तो कर्म तो हमारे जीवन पर्यंत चलता है, वो मन से, वचन से, काया से जीवन पर्यंत चलने वाला वो कर्म है। लेकिन अब सवाल ये है कि जो ये कर्म सबसे पहले इसका जो भुगतान होता है वो विचारों के द्वारा होता है। आप कोई भी काम करके देख लीजिए, आपको बोलना है तो पहले आप तोलोगे फिर बोलोगे। आपको कोई भी कार्य करना है, मान लो आपको फैक्ट्री जाना है, दुकान जाना है, तो जाने के पहले आप सोचोगे कितने बजे जाना है, किस साधन से जाऊं। यानी मन वचन काया की हर क्रिया का जो भुगतान है वह जो है सारी, जो मन वचन काया की हर क्रिया का जो भुगतान है वह जो है होता रहता है। तो हमें जो है इस भुगतान को समझना है कि ये इसके अंदर हमारे कर्ता भाव नहीं आने चाहिए। कर्ता भाव आते ही जो है वो कर्म बंधन का कारण बन जाता है। तो भाई और बहनों, आज हमने जो है इस आसक्ति और परिग्रह विषय को समझा, तो ये बड़ा सार की चीज निकल के आई कि जो है प्रकृति हमारा सब संचालन करती है। तो हमको जो है इस प्रकृति के अधीन रह करके, और जो प्रकृति के नियम जिस पर लागू नहीं हो वो कार्य करना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, चेतन तत्व जो है वो चेतना वाला है और उस पर प्रकृति के नियम लागू नहीं होते हैं। आप चाहते हो कि मुझे स्वतंत्रता मिले, तो स्वतंत्रता मिलने के लिए आप चेतना के साथ में अटैच हो जाओ, क्योंकि चेतना के नियम है वो जड़ के नियमों पर लागू नहीं, और कुदरत के नियम भी चेतना पर लागू नहीं। आप जितना जितना चेतना के पाले में, प्रभु के पाले में और अध्यात्म के पाले में, आप भीतरी जगत के साथ में जितना जितना जुड़ के रहोगे, तो आपका जो बाह्य जगत है वह धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा। क्योंकि बाह्य जगत है
उसके अंदर सारा डिस्चार्ज चल रहा है। डिस्चार्ज का अर्थ होता है कि हमारा कार्बन शरीर के ऊपर जितने जितने कर्म आए हुए होते हैं वो कर्म जड़ते रहते हैं, उसी का नाम डिस्चार्ज है। तो डिस्चार्ज तो आपके हो रहा है, तो डिस्चार्ज को होते रहने के लिए जो है हमें नए कॉजेज नहीं डालना है। नए कॉजेज डालेंगे तो फिर वो चार्ज बढ़ जाएगा और फिर उसके लिए ज्यादा डिस्चार्ज करना पड़ेगा। तो निष्कर्ष की भाषा में मैं आपको बात कहना चाहता हूं कि वस्तु परिग्रह नहीं है, वस्तु के प्रति आसक्ति परिग्रह। इसको आप हृदयंगम करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।